अरे ये तो वही बच्चे हैं। Since Operation Meghdoot in 1984, Indian soldiers have guarded this frozen frontier at altitude over 20,000 feet, facing temperature as low as -60 degrees Celsius. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं सियाचिन बेस कैंप, और यहाँ इस पॉइंट में पहुंचने से पहले मैंने वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट्स द लास्ट कैफ़े ऑफ दिस रोड जस्ट बिफोर द सियाचिन बेस कैंप। वहाँ पे मैंने एक प्लेट मैगी खा के और एक कप चाय पी के ये वाला रोड लेके बाइक से इस साइड में यहाँ तक आया हूँ। यहाँ पे आर्मी का ड्रेसेस वगैरह भी है, कौन कौन सा कैसा टाइप का ड्रेस सियाचिन ग्लेशियर्स में पहनना पड़ता है टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड। तो दोस्तों अभी मैं हूँ ओपी बाबा मंदिर, जो अभी बंद हो चुका है। लगता है टाइम हो गया होगा क्योंकि अभी टाइम है 6:15 PM। देयर इज़ अ ग्रेट स्टोरी अबाउट ओपी बाबा जी। ओपी बाबा जी इंडियन आर्मी में पोस्ट थे, और सियाचिन में पोस्टिंग के टाइम पे उनका पोस्टिंग हुआ था मलान में, विच इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि एक दौरान उन्होंने अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला किया था मलान पोस्ट पे, और अकेले ही दुश्मन का खात्मा कर दिया था। उसके बाद ओपी बाबा जी के वेयरअबाउट्स के बारे में पता नहीं चला, और बोला जाता है कि ओपी बाबा जी इस गार्डिंग दी सियाचिन रेंज। दोस्तों मैंने वाशी क्रॉस कर लिया, और थोड़ा आगे जाके कोई अच्छा सा स्पॉट देख के मैं अपना टेंट लगाने वाला हूँ। दिस विल बी कम्प्लीटली रॉ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अकेला ही ये कैंपिंग करने वाला हूँ और मेरे आसपास में कोई नहीं होगा। ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है। भाई आसपास में कोई नहीं है, मेरे सामने आप बस नुब्रा नदी है, आप पता नहीं यहाँ से देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। रिवर इज़ इन दिस साइड, देखिए यू कैन प्रॉब्ली सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून लाइट ऑन द नुब्रा रिवर। और इधर ही है जो मैंने अपना कैंप, अपना टेंट इधर ही डाल दिया है। मुझे वैसे तो डर लग रहा है रात को अकेला सोने के लिए, क्योंकि जो रोड था यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, रोड का एक्सेस भी नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप जो नदी मेरे पीछे देख रहे हैं वो है नुब्रा नदी, विच इज़ फ्लोइंग अक्रॉस द नुब्रा वैली। और मैंने कल रात को इधर ही कैंपिंग किया, सोलो कैंपिंग। सो दिस इज़ माई अनदर एपिसोड ऑफ सोलो राइडिंग एंड सोलो कैंपिंग। रात को अकेला इधर आके पहुंचा, मैंने अपना बाइक अराउंड 1 किलोमीटर आगे पार्क किया रोड के पास, और वहाँ से यहाँ तक पैदल आया। पैदल आने के बाद मैंने रात को अकेला इधर मैंने कैंपिंग किया। रात को तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था, सोलो कैंपिंग जंगलों के बीच, कुछ नहीं है, एमिड्स द नेचर, बट आई लव्ड इट। डर के आगे जीत है, यही बोल के मैंने रात को इधर अपना टेंट लगा दिया। मुझे बहुत मन था सोलो कैंपिंग करने का। सोलो राइड तो मेरा चल ही रहा है, बट आई वांटेड टू डू सोलो कैंपिंग, एंड what place can be better than Leh Ladakh to do a solo camping? So अभी मैंने यहाँ से निकलने के बाद I'll just have to dismantle my tent, and after that I will head towards the Pangong Lake. लेकिन उससे पहले let's see the view of the beautiful Nubra River flowing across the Nubra Valley. तो ये जो मेरा राइड होगा, मेरा जर्नी होगा लेह लद्दाख में, आई एम प्लानिंग टू डू सोलो कैंपिंग वेयर एवर पॉसिबल। तो दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो कैंपिंग इन लेह लद्दाख। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान है टू डू
again solo camping in Pangong tonight. So अभी अगर मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय इवनिंग आई विल रीच द पैंगोंग लेक एंड वहाँ पे भी जाके मैं अपना सोलो कैंपिंग करूँगा. तो इफ़ यू वांट टू सी माय अनदर एपिसोड इन पैंगोंग लेक, स्टे ट्यून. तब तक के लिए लेट मी डिसमेंटल माय टेंट व्हिच इज़ हियर. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए धमाकेदार ब्लॉग में. आज का राइड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूं दुनिया का सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन बेस कैंप की तरफ. ऑन टुडे स्पेशल राइड आई एम हेडिंग फ्रॉम हुंदर टू द लेजेंडरी सियाचिन बेस कैंप, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड. और मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो वहाँ से वहाँ तक पूरा वो है हुंदर सैंड ड्यून. This place looks like a desert, but I am in the Himalayas. These dunes were formed due to wind erosion and the unique geography of the valley. Hunder village is popular for its silver sand dunes and double-humped Bactrian camel rides in the sand dune. These double-humped Bactrian camels are another attractions in Nubra Valley. They are mainly found in Central Asia, and in India they are only found in Nubra Valley in Ladakh. The Bactrian camel has two humps in contrast to the single humped camels found in Rajasthan and other parts of India. You can check my complete video on Hunder village and Diskit town. The roads here are a mix of paved and off-road patches, so you need to be careful. The river on my left side is Shock River. This Shock River is a tributary of Indus River that flows through northern Ladakh and enters Gilgit-Baltistan in Pakistan. आपको पता है what is the meaning of Shock River? The Shock River means the river of death because of its dangerous and unpredictable flow, but it creates an amazing landscape. So guys, I have started my ride from Hunder this morning and I have crossed the Diskit town around 15 kilometers back. और next station है खालसार, जो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से. But just look at this breathtaking view. The mountains standing tall, the valleys stretching endlessly, the nature at its finest. Absolutely mesmerizing. Riding through this beauty feels like a dream. दोस्तों, मैं अभी पहुंच गया खालसार. राइट लिया तो ले टाउन, लेफ्ट लिया तो सियाचिन. एक बार देख लेता हूं गूगल मैप में. हाँ, सही जा रहा हूं. ये खालसार एक छोटा सा विलेज है जो नुब्रा वैली और सियाचिन बेस कैंप का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है. यहाँ से एक रोड पैंगोंग लेक को जाती है और दूसरी सियाचिन बेस कैंप तक जाती है. हमारी जर्नी अब और भी एडवेंचरस होने वाली है. यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर आगे जाके राइट लिया तो पैंगोंग लेक, सीधा गया तो सियाचिन. ये है मेरे सामने शॉक नदी. आफ्टर अराउंड 10 किलोमीटर्स दिस शॉक रिवर विल मर्ज विथ नुब्रा रिवर and the Nubra river flows towards the Siachen base camp and the Shock river flows towards Turtuk Thong and eventually this Shock river enters Gilgit-Baltistan in Pakistan. दोस्तों, मैंने खालसार क्रॉस किया और नेक्स्ट विलेज है सुमुर. So let me tell you about the important places that come in between if you are riding from Hunder to Siachen base camp. Hunder के बाद आता है Diskit, which is the biggest and the main town of Nubra Valley. Diskit is famous for Diskit Monastery, which is also known as Diskit Gompa, which is the largest and the oldest surviving monastery in Nubra Valley. This monastery is beautifully located in a steep mountain face right above the Diskit village and right above the Shock river. The main attraction of Diskit monastery is a gigantic statue of Lord Buddha on its top, which was inaugurated by His Holiness Dalai Lama. You can check my complete video on Diskit monastery.
डिस्किट के बाद आता है खालसार, which is actually the gateway to Siachen. It's a small village where the road splits. One road goes towards the Siachen base camp and the other towards the Pangong Lake. Tomorrow I will be going to Pangong Lake. और खालसार के बाद आता है Panamik, which is famous for its hot water springs that have high sulfur content and are believed to have medicinal properties. That means if you take bath in the hot water springs, it is believed to cure skin diseases, joint pain, etc. भाई इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, क्या बोलते हो दोस्तों? And if you are enjoying this ride from Hundur to Siachen, make sure to hit that like button. And if you love exploring places like this, don't forget to subscribe, because there is a lot more coming your way. Trust me guys. और Panamik के बाद आता है Washi, which is the last village before the Siachen base camp. After Washi, civilians need special permits to go further. और Washi के बाद आता है Siachen base camp, which is the highest battlefield in the world. Wow, just look around guys. The greenery here in Nubra Valley is absolutely stunning. The moment I have taken this road from Khalsar towards Panamik, the view is getting greener and more scenic with every kilometer. This region, which is part of the cold desert, surprises you with such lush greenery along the Shock River. On one side, you have the vast barren mountains and desert landscape. On the other side, you see beautiful green patches filled with willow and poplar trees. नुब्रा वैली बाकी लद्दाख के पार्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी जो लद्दाख के और जगहों पे नहीं दिखती है। यहाँ का लैंडस्केप लद्दाख के दूसरे जगह से काफ़ी अलग है। और आप सोच रहे होंगे आखिर लद्दाख के ये पार्ट इतना ग्रीन कैसे है? चलो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीज़न है शॉक और नुब्रा नदी का मिलन। ये दोनों नदियाँ मिलती है और यहाँ पे फर्टाइल लैंड बनाती है, इसलिए यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा वही ग्रीनरी होगी, राइट? और इसलिए नुब्रा वैली बाकी लद्दाख से अलग लगती है। और एक ख़ास बात है यहाँ की कि नुब्रा वैली थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड पे है, जिसके वजह से यहाँ थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ खेती भी होती है। वैसे मुझे यहाँ का व्यू देख के तो एक अलग ही वाइब फील हो रही है। दोस्तों अब मैं सुमुर के करीब पहुँच रहा हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है समस्टैंडलिंग मोनास्ट्री। ये मोनास्ट्री लगभग 1841 में बनी थी और यहाँ का मॉन्क्स का एक अलग ही पीसफुल लाइफ है। सोच के देखो, इतनी दूर हिमालय के बीच एक पीसफुल मोनास्ट्री और नेचुरल ब्यूटी, वैसे ही लाइफ जीने का कितना अलग एक्सपीरियंस होगा, राइट? यहाँ आके लगता है कि ज़िंदगी का असली सुकून यहीं पे है दोस्तों। अगर कभी नुब्रा वैली में आओ तो सुमुर और ये मोनास्ट्री को मिस मत करना। दोस्तों तो मैं पहुंच गया सुमुर। सुमुर इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्किट and is one of the less explored gems of Nubra Valley. The ride here is smooth, with amazing landscape, and Sumur is also known for its serene environment, making it a great stop for relaxation before heading further into the valley. If you are staying overnight, there are a lot of homestays available where you can experience authentic Ladakhi hospitality. अरे ये तो वही बच्चे हैं। इन बच्चों को देखा था मैंने खालसार में। लगता है ये लोग ने भी मुझे पहचान लिया और मेरा पीछा कर रहा है। दोस्तों इस रास्ते को देखो, क्या ही जबरदस्त माउंटेन व्यू है यार।
ये पूरा नुब्रा वैली का पार्ट है और सामने जो रिवर है, जो नदी है, वो है नुब्रा नदी। पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए मैं चल रहा हूँ पनामिक की तरफ। इस रास्ता का ब्यूटी देख के आप भी इस राइड पे आने के लिए मजबूर हो जाओगे दोस्तों। और अगर आप भी इस तरह के एडवेंचर और ट्रैवल कंटेंट एंजॉय करते हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पनामिक, और पनामिक की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स। ये जगह सिर्फ एक नॉर्मल विलेज नहीं है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट हॉट स्प्रिंग यहाँ पे मिलता है। सबसे फेमस चीज़ यहाँ का सल्फर हॉट स्प्रिंग है, जो नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। ये हॉट स्प्रिंग नेचुरल सल्फर वाटर से भरे हुए है, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर नहा लेना हॉट स्प्रिंग के पानी में। कहा जाता है कि ये जॉइंट पेन और स्किन प्रॉब्लम के लिए काफ़ी अच्छा है। पानी काफ़ी वार्म और मिनरल रिच है, और यहाँ एक बेथिंग एरिया भी अवेलेबल है। अगर आप नुब्रा वैली विज़िट कर रहे हो तो ये एक मस्ट विज़िट स्पॉट है। दोस्तों अब हम एक टिपिकल नुब्रा वैली के विलेज में आ गए हैं। ये विलेज आपको लद्दाख के किसी और पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट में देखो क्या मस्त खेत है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि हाइट में होने के बावजूद भी यहाँ का टेम्परेचर और सॉइल इतना अच्छा है कि यहाँ पे एप्रिकॉट, एप्पल और वालनट तक उग जाते हैं। So guys, Varshi is 21 kilometers and the base camp is 39 kilometers from this point. Varshi is the last civilian village on this road. और उसके बाद आर्मी कंट्रोल एरिया आता है। पहले वार्शी के बाद सिविलियंस को अलाउड नहीं था, बट नाउ सिविलियंस आर अलाउड टू गो बियॉन्ड वार्शी टिल द बेस कैंप, एंड फॉर दिस you have to take special permits, which is the environmental pass from the government, जो मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस रोड का जो लास्ट गांव है वार्शी, यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है, और मेरे पीछे जो है रिवर है वही है नुब्रा रिवर। काफ़ी अच्छा व्यू है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि इधर नुब्रा वैली में नुब्रा रिवर का व्यू लिया जाए। ये एक्चुअली जो रोड है सुमूर, पनामिक, वार्शी एंड देन टू सियाचिन बेस कैंप, ये रोड इतना टूरिस्ट लोगों में पॉपुलर नहीं है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। पहले तो ये सिविलियंस को अलाउड था नहीं, अभी रिसेंटली कुछ ही साल पहले अलाउ किया है बेस कैंप पॉइंट तक जाने के लिए। तो तब से मैं सुमूर से जब से मैं अपना राइड कंटिन्यू करके चल रहा था, तो मेरे को कोई रोड में कोई गाड़ी मुझे नहीं दिखाई दिया। सो लुक्स लाइक आई एम द ओनली पर्सन राइडिंग ऑन दिस रोड, क्योंकि पूरा का पूरा रोड में तब से पिछले 60-70 किलोमीटर में कोई मेरे को दूसरे लोग आते हुए नहीं देखा। तो विच मेक्स दिस पार्ट completely unexplored and raw. Or honestly, I have to tell you guys, this is the best ride, one of the best scenic road. Guys, let me tell you about this Nubra River. Nubra River लद्दाख की एक आइकॉनिक रिवर है।
जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और पूरे नुब्रा वैली में फ्लो करती है। ये सिर्फ एक रिवर नहीं है, लद्दाख की लाइफलाइन है जो इस रीजन की ब्यूटी और इकोसिस्टम को सस्टेन करती है। यार, इस रिवर के साइड में राइड करने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। कूल ब्रीज, माउंटेन्स और एकदम पीसफुल वाइब्स। ये रिवर समर में वाइड और फास्ट फ्लोइंग होती है, बट विंटर में काफ़ी आइसी और स्लो हो जाती है। दोस्तों, नुब्रा रिवर का ओरिजिन सियाचिन ग्लेशियर से होता है और ये रिवर शॉक रिवर से मिलती है सुमुर के पास, जो आगे जाके इंडस रिवर का पार्ट बन जाती है। लद्दाख का डेजर्ट टाइप टेरेन में ये रिवर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके वजह से नुब्रा वैली में काफ़ी ग्रीनरी और फार्मिंग पॉसिबल है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो नुब्रा रिवर परफेक्ट बैकड्रॉप देती है। मॉर्निंग और सनसेट टाइम पे यहाँ का रिफ्लेक्शन सीन एकदम ड्रीमी लगता है। वैसे दोस्तों, आज मेरे प्लान है इसी नुब्रा नदी के किनारे सोलो कैंपिंग करने का, समवेयर बिटवीन पनामिक एंड सुमुर और सुमुर एंड वाशी। तो आज कुछ तूफानी करने का प्लान है मेरा। अपने बैकपैक में बस खाली एक टेंट लेके आया हूँ मैं। और दोस्तों, इस रास्ता का असली मज़ा ड्रोन शॉट में देखने में आएगा। तो वैसे कमेंट करके बताना, क्या मैं इस वीडियो में ड्रोन शॉट्स ऐड करूं? वैसे मेरे पास ड्रोन नहीं है दोस्तों। एक्चुअली मैं ये प्रण लिया कि इफ़ आई गेट 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो ऑफ माइन, आई विल बाय ए ड्रोन। तब तक नो ड्रोन। बस ध्यान रखना कि मिलिट्री जोन में ड्रोन्स अलाउड नहीं होता। वाटर क्रॉसिंग पहली बार मुझे दिख रहा है यार, नुब्रा वैली में वाटर क्रॉसिंग। वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। फाइनली गाइस, दिस इज ए नो ड्रोन जोन, मतलब यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, आफ्टर एन इनक्रेडिबल राइड, वी हैव मेड इट टू द सियाचिन बेस कैंप। This is once in a lifetime experience, guys. सर, एंट्री करना है क्या? ये कैफेटेरिया बोल के लिखा है लेफ्ट साइड में, कहाँ पे है? इसे डाउन पे। अच्छा, और ऊपर कैफे मिलेगा क्या? ये लास्ट कैफे है। ये लास्ट कैफे है ना? अच्छा, और बेस पॉइंट ऊपर कितना दूर होगा? बेस पॉइंट 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। Siachen is the highest battlefield on Earth, located at over 18,000 feet above the sea level. The Indian Army operates here in extreme conditions, where temperature drops at -60°C in winter. यहाँ पहुँच के एक अलग ही जज्बा फील होता है। अपनी आर्मी के लिए रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है। भैया, वो भी कैफे है क्या? लास्ट कैफे। वो क्या है फिर? वो वहाँ पे मिलिट्री का ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
Siachen is not just a place, it's a testament of bravery. Since Operation Meghdoot in 1984, Indian soldiers have guarded this frozen frontier at altitude over 20,000 feet, facing temperature as low as minus 60 degrees Celsius. Imagine surviving in such extreme conditions while protecting the nation. This is true heroism. Riding here is an adventure for us, but for the soldiers, it's a sacred duty. Salute to the Indian Army for their unwavering courage. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं सियाचिन बेस कैंप, और यहाँ इस पॉइंट में पहुंचने से पहले मैंने वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट्स द लास्ट कैफ़े ऑफ दिस रोड जस्ट बिफोर द सियाचिन बेस कैंप। वहाँ पे मैंने एक प्लेट मैगी खा के और एक कप चाय पी के ये वाला रोड लेके बाइक से इस साइड में यहाँ तक आया हूँ। और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द बेस कैंप मेरे सामने एक साइन बोर्ड है जहाँ पे सियाचिन बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। इस सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ है 76 किलोमीटर्स, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया इन द काराकोरम रेंज, और दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इन द नॉन पोलर रीजन। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सक्लूड करोगे तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स का ग्लेशियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसका एल्टीट्यूड है 5753 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये जो सियाचिन रेंज है, यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दोनों साइड से चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इट्स बेसिकली पोजिशंस एज ए वेज बिटवीन अक्साई चीन ऑफ चाइना एंड शक्सगम वैली ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप मैप में देखोगे तो ये सियाचिन ग्लेशियर का राइट साइड में है आपका अक्साई चीन, और इसका लेफ्ट साइड में है आपका शक्सगम वैली, जो पीओके पाकिस्तान का पार्ट है। तो अगर सियाचिन पे इंडिया का कंट्रोल नहीं होता तो दोनों पड़ोसी देश, मैं ये भी बोल सकता कि दोनों पड़ोसी दुश्मन देश, दोनों एक साथ अलायंस करके दो कंट्री के बीच में एक रोड भी बना सकते थे। अगर सियाचिन पाकिस्तान का पार्ट होता तो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी फॉर recapturing or capturing Siachen range from the Pakistan army. अभी मैं हूँ सियाचिन वार मेमोरियल में। सियाचिन रेंज की रक्षा के लिए हमारे जिन वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया था, जो लोग शहीद हुए थे, फॉर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव सोल्जर्स दिस वार मेमोरियल इज़ बिल्ट इन सियाचिन। यहाँ पे जितने भी जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उन हर जवानों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उन लोग का रैंक के साथ और उन लोग का पोस्ट और उन लोग का सिलेक्शन ईयर के साथ सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इन वीर जवानों को कोटि कोटि सलाम। सियाचिन वार मेमोरियल देखने के बाद मुझे मिलता है एक व्यू पॉइंट, जहाँ पे आप रुक के फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और यहाँ पे सियाचिन सोल्जर्स के ड्रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मेकिंग ऑफ द सियाचिन वॉरियर, करेज एंड फॉर्टिट्यूड। यहाँ पे आर्मी का ड्रेसेस वगैरह भी है, कौन कौन सा कैसा टाइप का ड्रेस सियाचिन ग्लेशियर्स में पहनना पड़ता है टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड।
चलिए आप लोग को इस सियाचिन के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए तो एक कराची एग्रीमेंट हुआ था। इस कराची एग्रीमेंट में सियाचिन के बारे में इतना क्लियरली लिखा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में भी सियाचिन के बारे में इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ था कि किसका कैसा कंट्रोल होगा। एक थोड़ा सा थिन लाइन पे कंट्रोल था कि प्रॉब्ली उस टाइम पे दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों सियाचिन को लेकर इतना सीरियस नहीं थे मोस्ट प्रॉब्ली। तो इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया टू कैप्चर द सियाचिन रेंज। चलिए ये ऑपरेशन मेघदूत के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, हाउ डिफरेंट इवेंट्स अनफोल्डेड। तो स्पेसिफिकली क्या होता है कि अराउंड 1978 लेट 70s और अर्ली लेट 70s के टाइम पे एक इंडियन माउंटेनर्स थे जिनका नाम था श्री नरेंद्र कुमार। दिस माउंटेनर डिस्कवर्ड दैट जो USA का मैप है उस मैप में ये सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा था। तो स्पेसिफिकली उस टाइम पे होता क्या था कि अराउंड 1978-79 के आसपास ये पाकिस्तान वाले यूरोपियंस और बाहर देश के लोगों को दे आर गिविंग परमिट्स फॉर द माउंटेनर्स हु वांट टू ट्रैक टू सियाचिन। तो वहाँ से पाकिस्तान वाले यूरोपियन वाले को और बाहर के लोगों को सियाचिन में जाने के लिए परमिट देते थे और उसके बाद बोलते थे कि आप लोग वहाँ से काराकोरम रेंज जा सकते थे। तो जब ये बात इंडियन आर्मी को पता चला और इंडिया को पता चला तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस सियाचिन इज़ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। ये तो सियाचिन तो हम लोगों को कैप्चर करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। तो उससे पहले क्या हुआ था कि स्पेसिफिकली सियाचिन में बहुत 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 ठंडा होता है। तो वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ पे वार सिचुएशन के लिए आपको अलग टाइप का ही ड्रेसेस पहन के जाना पड़ता है जो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता था। तो उस टाइम पे इंडिया ने नॉर्वे के साथ एक कंपनी के साथ कांटेक्ट किया ये ड्रेस बनाने के लिए। तो नॉर्वे वालों ने जब नॉर्वे के कंपनी को इंडियन आर्मी ने कांटेक्ट किया तो उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान वाले पहले से ही वो ड्रेस प्रोक्योर कर चुके हैं और ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो स्पेसिफिकली होता क्या है अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो नॉर्वे के कंपनी ने इंडियन आर्मी को बोला कि अभी तो फ़िलहाल कोई कपड़ा नहीं बन सकता, अगले 2 साल तक भी कोई ड्रेस आप लोग को मैन्युफैक्चर करके नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली बुक्ड है। तो इंडियन आर्मी ने बोला वो ऐसा सिचुएशन है क्या? तो फिर बताइए तो क्या है, कैसे आप लोग को इतना बुक है, क्या मतलब कौन इतना ऑर्डर ले रहा है? तो नॉर्वे वाले बोला कि पाकिस्तान आर्मी। तो इंडियन आर्मी वाले सोचे अरे बाबा ये तो गजब बात है, ये लोग तो ऑलरेडी ड्रेस वेस लेके रेडी हो चुके हैं। तो क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी को वो ड्रेसेस ऑलरेडी सप्लाई किया जाता है। तो दे ऑलरेडी गॉट इक्विप्ड विद ऑल दोज ड्रेसेस और वहाँ पे सियाचिन में कब्जा कर चुके थे। तो इंडियन आर्मी का साहस की दाद देना पड़ेगा। तो इंडियन आर्मी थॉट दैट नहीं, दिस इज़ अ हाई टाइम, अभी हम लोगों ने कब्जा नहीं किया सियाचिन पे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैप्चर लेटर। तो अभी का अभी हम लोग चालू करते हैं। तो उन लोगों ने उसी टाइम पे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया और थ्रू दिस ऑपरेशन मेघदूत दे हैव कैप्चर्ड द सियाचिन रेंज फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। और सोचिए बिना ड्रेसेस और इक्विपमेंट से सियाचिन जैसे जगह पे जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीमली हार्श होता है वहाँ से वो कैप्चर करना पाकिस्तान आर्मी से, इट वाज ग्रेट ब्रेवरी एंड ग्रेट स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन आर्मी। सो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी फॉर कैप्चरिंग दिस one of the most important strategical part of इंडिया। और ये सियाचिन रेंज में जो हमारे वीर आर्मी जवानों का पोस्टिंग होता है वो नॉर्मली 2 से 3 महीने का होता है पोस्टिंग। और वहाँ पे रहना, वहाँ पे लाइफ बहुत ही मुश्किल है। आई मीन वहाँ का कंडीशन टू स्पेंड
time to guard the bunkers at Siachen Range is very difficult job. और नॉर्मली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्लेन से वहाँ बेस कैंप में भेज देते हैं। यहाँ से आर्मी जवानों का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम द बेस कैंप, और नॉर्मली जब यहाँ पे आते हैं तो बेस कैंप में उन लोग को एक्लिमेटाइज़ किया जाता है। एक्लिमेटाइज़ करने के बाद वो लोग अपना ट्रैकिंग और जर्नी चालू करते हैं बेस कैंप से टुवर्ड्स डिफरेंट पोस्ट ऑफ द सियाचिन रेंज। तो अलग जो हाईएस्ट पोस्ट है 22,000 फीट पे जो है, वहाँ पे पोस्ट गार्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि टेम्परेचर -40 -50 और कितना टेम्परेचर और न जाने कितना कम हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी फॉर द जवान्स टू गार्ड द बंकर्स। तो दोस्तों अभी मैं हूँ ओपी बाबा मंदिर, जो अभी बंद हो चुका है। लगता है टाइम हो गया होगा, क्योंकि अभी टाइम है 6:15 PM। देयर इज़ अ ग्रेट स्टोरी अबाउट ओपी बाबा जी। ओपी बाबा जी इंडियन आर्मी में पोस्ट थे, और सियाचिन में पोस्टिंग के टाइम पे उनका पोस्टिंग हुआ था मलान में, विच इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि एक दौरान उन्होंने अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला किया था मलान पोस्ट पे, और अकेले ही दुश्मन का खात्मा कर दिया था। उसके बाद ओपी बाबा जी के वेयरअबाउट्स के बारे में पता नहीं चला, और बोला जाता है कि ओपी बाबा जी इज़ गार्डिंग दी सियाचिन रेंज। और ये बोला जाता है कि हर महीने के 25 तारीख को ओपी बाबा जी इस मंदिर में नीचे आ जाते हैं बेस कैंप में, और 25 तारीख के आने के बाद 7 दिन नीचे रुकते हैं, और उसके बाद वापस चले जाते हैं सियाचिन के अपर रेंज में। तो स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी को ये बोला जाता है कि जब ओपी बाबा जी नीचे आते हैं 25 तारीख से लेकर जो अगले एक हफ्ता तक नीचे रहते हैं, तो उसी दौरान हमारे भारतीय जवानों को सियाचिन में और ज़्यादा कड़ी नज़र रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उस वक्त ओपी बाबा जी नीचे रहते हैं। और बाद में 7 दिन रुकने के बाद ओपी बाबा जी फिर वापस सियाचिन रेंज में चले जाते हैं। और इस मंदिर में उनका ड्रेसेस सब कुछ था, उनका मूर्ति ड्रेस, कौन सा ड्रेस पहनते थे। लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो कोई बात नहीं। अभी नीचे आने के बाद आपको मिलता है ये सियाचिन का सोवेनियर शॉप। अगर सियाचिन आने के बाद आप यादगार की तरफ कुछ ले जाना चाहते हो, तो यू कैन टेक स्टफ फ्रॉम दिस सोवेनियर शॉप। चलिए देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। आपको मग है, कप है, और यहाँ पे की चेन है, और सियाचिन वॉरियर्स का मैग्नेट है, टी शर्ट्स है यहाँ पे। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। अभी मैं जा रहा हूँ नुब्रा नदी के किनारे टू डू सोलो कैंपिंग। तो आज रात का मेरा प्लान है नुब्रा नदी के किनारे जाके अकेले अपना तंबू गाड़ने का। आई एम प्लानिंग टू डू सोलो कैंपिंग समवेयर बिटवीन पनामिक एंड वाशी बिसाइड द नुब्रा रिवर। दोस्तों मैंने वाशी क्रॉस कर लिया, और थोड़ा आगे जाके कोई अच्छा सा स्पॉट देख के मैं अपना टेंट लगाने वाला हूँ। दिस विल बी कम्प्लीटली रॉ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अकेला ही ये कैंपिंग करने वाला हूँ और मेरे आसपास में कोई नहीं होगा। ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है। मेरे को डर भी लग रहा है भाई। तो दोस्तों सियाचिन से निकलने के बाद मैंने वारसी क्रॉस किया। वारसी क्रॉस करके आगे आने के बाद मैंने नुब्रा नदी के किनारे मैंने अपना टेंट लगाया भाई। कैन यू बिलीव इट? सो अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अभी रात हो चुका है, क्योंकि बाय द टाइम आई लेफ्ट द सियाचिन बेस कैंप इट वाज 7:45 PM, और काफ़ी दूर था रास्ता और काफ़ी सुनसान था।
और मेरे को वैसे भी सोलो राइडिंग तो कर ही रहा हूँ, सोलो कैंपिंग करने का तो मेरा था ही लिस्ट में। तो मैंने सोचा कि सोलो कैंपिंग बिसाइड द नुब्रा रिवर वुड बी एन ऑसम द सोलो कैंपिंग बिसाइड नुब्रा रिवर वुड बी एन ऑसम एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपना तंबू गाड़ लेता हूँ। भाई आसपास में कोई नहीं है, मेरे सामने आप बस नुब्रा नदी है, आप पता नहीं यहाँ से देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। रिवर इज़ इन दिस साइड, देखिए you can probably see the reflection of the moonlight on the Nubra river। और इधर ही है जो मैंने अपना कैंप, अपना टेंट इधर ही डाल दिया है। मुझे वैसे तो डर लग रहा है रात को अकेला सोने के लिए, क्योंकि जो रोड था यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, रोड का एक्सेस भी नहीं है। आई मीन रोड इन द सेंस मोटरेबल रोड। मैं अपना बाइक अराउंड 1 किलोमीटर आगे पार्क करके पैदल चल के आया यहाँ तक नदी के किनारे। आसपास में 1-2 गांव है, दूर है वो भी। अरे गांव या घर नहीं होता तो मेरा फट जाती, गांड फट के हाथ में आ जाती, तो मैं आ भी नहीं पाता। लेकिन गांव बोले भी तो यहाँ से अराउंड 800-900 मीटर्स दूर दिस साइड में है, और एकदम नदी के किनारे खाली मैं ही अकेला हूँ इधर अपने कैंप साइड में। तो भाई दोस्त लोगों, मैं आज इसी कैंप में रहूँगा। So tonight I will stay beside Nubra river in the Nubra valley near the Siachen base camp। So this is my time। आज मैं रात को इधर ही रुकूँगा, लगे रहिए मेरे साथ। अभी रात को मैं खाना बनाऊँगा खुद से यहाँ पे, और कल दिन में यहाँ से निकल जाऊँगा। तो कल इस पूरा सराउंडिंग का, पूरा जगह का आपको एक मस्त मैं व्यू दिखाऊंगा। टुमारो वी विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस रिवर, द वैली एंड द सराउंडिंग प्लेसेस व्हेन देयर विल बी सनलाइट। एंड टुमारो आई विल हेड फॉर द पैंगोंग लेक। सो स्टे ट्यून्ड टू सी more adventurous videos like this bro, like this